हाय फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है वोकैबुलरी की डेली डोज में। टुडे दिन है 69 और एक दिन 70 के लिए बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 70 डेज हो चुके हैं हमें वोकैबुलरी पढ़ते हुए। और मैं ऐसा पूरा आशा करता हूँ कि अभी तक आपने जो वोकैबुलरी पढ़ी होगी उसके आपके नोट्स भी बनाए होंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी है, या यूँ कहें कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। मैं वो कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। और एक बात, स्टूडेंट्स इमोशनल होते हैं और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल होते हैं। आप भी वो मत पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, आप सिर्फ वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है। क्या एग्ज़ाम में आता है ये मैं बताऊंगा, घबराने परेशानी की कोई बात नहीं। तो चलिए, ये वो वोकैबुलरी है जो आपको सभी एग्ज़ाम में काम आएगी। लाइक ये एक कंप्लीट वोकैब है जिसमें आप CHSL, CGL, बैंक, PO, स्टेनो, MPSI, जेल प्रहरी, जो वो एग्जाम्स आने वाले हैं, CDS, NDX, ग्रुप वाई ग्रुप, सब इसके बाहर नहीं आएगा। आप आपको सिर्फ एक काम करना है। हर रोज मैं 10 वर्ड देता हूँ प्लस 6 वर्ड वो होते हैं जो एग्जाम ओरिएंट, मतलब लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए होते हैं। तो लगभग लगभग 16 वर्ड आपको मिलते हैं। अब आप इन शब्दों को रोज नोट्स बनाओ, उन्हें याद करो और यूज में लेकर आओ। बस इतना आप कर लो, आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की वोकैबुलरी। तो पहला वर्ड है इनकंसिस्टेंसी। देखो, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी काम को आपने आज कर लिया, फिर आप भूल गए, फिर आपने नहीं किया, फिर आपको याद आया, फिर आपने काम छोड़ दिया, फिर आपने काम किया। तो क्या हो रहा है ना, इनकंसिस्टेंट काम हो रहा है। ऐसे नहीं काम होगा। सफलता पाना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उस एक काम को रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा, आप सफल होगे। इनकंसिस्टेंसी से हम सफलता से दूर हो जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, मतलब जब हम कोई काम करें तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, हम समरूपता से काम नहीं करते, असंगति से काम करते हैं, लगातार काम नहीं करते, उसको ब्रेक कर करके करते हैं। अगर हम खाना भी बनाएं सपोज, और इनकंसिस्टेंट, जैसे आपने आटा लिया, उसको गूंद के रख दिया, फिर आपको याद आया कि मुझे रोटी बनानी थी, फिर आप उसको निकाल के फिर आप एक लोई बना के रख देते हो, फिर आप रोटी एक दिन आप बेल देते हो, फिर एक दिन आप सेक देते हो। तो ऐसे अगर आप रोटी खाओगे ना तो आप खा भी नहीं पाओगे। तो अगर आपको रोटी बनानी है तो आप क्या करते हो, फटाफट फटाफट सारे काम करके गर्मा गर्म घी लगा के खा लेते हो ना, वो कंसिस्टेंटली काम हो रहा है ना। अगर ब्रेक करके करोगे तो खाना बिगड़ जाएगा, ना तो स्वाद आएगा ना खा पाओगे। तो इनकंसिस्टेंटली काम वही होता है। सफलता पाने का एक राज है, वो है कंसिस्टेंसी। किसी काम को आप लगातार करें, उसको संगति से करें, तो आप जरूर सीख जाएंगे। इसका ऑपोजिट होता है कंसिस्टेंट। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट हैं, जैसे क्रिकेटर भी होता है ना, अगर वो पहले मैच में चलता है, दूसरे मैच में, तीसरे, तो आगे जितनी भी सीरीज होती है उसका चयन हो जाता है। लेकिन एक मैच में एक ने अच्छे रन बनाए, दूसरे मैच में आप 0 पे आउट हो गए, तीसरे में एवरेज रन बनाए, चौथे में फिर आउट हो गए। तो उसमें क्या होता है, जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको भी कंफ्यूजन होता है, यार इसका फॉर्म सही भी है कि ये चल जाता है किसी दिन या किसी दिन नहीं चलता। तो बड़ी दिक्कत है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मतलब आप पिछली किसी भी मैच में देख लो, धोनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा था, सचिन का अच्छा था। तो कंसिस्टेंट मतलब एक जैसे लगातार चलेगा, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकंसोलेबल। कंसोलेबल का मतलब होता है जिसको आप शांत कर पाओ, चुप करा पाओ, खुश करा पाओ। लेकिन इनकंसोलेबल मतलब जिसको चुप ना कराया जा सके। देखो कंसोल क्या है, आपने कॉन्डोलेंस मैसेजेस सुने होंगे। कॉन्डोलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो फिर हम कॉन्डोलेंस मैसेज देते हैं ना, दुख व्यक्त करते हैं। तो अब कोई व्यक्ति दुख में है, और तो आप उसको कितना भी चीयर अप करने की कोशिश करो, खुश करने की कोशिश करो, वो नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं इनकंसोलेबल। और अगर आपने किसी को खुश कर दिया तो चीयरफुल और होपफुल। तो हार्ट ब्रेकिंग यानी दुख, मोर्नफुल दुख से भरा हुआ, टीयरफुल आंखों में आंसू आंसू भरे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम इनकंसोलेबल, जिसको कंसोल ना किया जा सके, सोल यानी आत्मा, आत्मा को संतुष्टि ना मिले, उसे कह सकते हैं। और ऑपोजिट क्या होगा, चीयरफुल एंड होपफुल यानी खुश। आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आपको दुख नहीं है, तो आप चीयरफुल एंड होपफुल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकॉरिगेबल। देखो कॉरिगेबल वर्ड कहाँ से निकला, करेक्ट से निकला। कॉरिगेबल मतलब क्या, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। तो करेक्ट यानी सुधार लेना। तो इनकॉरिगेबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सकता हो। इनकॉरिगेबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सकता हो। असंशोधनीय, जिसमें संशोधन ना किया जाए। अब कोई चीज इनकॉरिगेबल हो गई तो वो सुधार नहीं सकते, आपने लिख दिया तो लिख दिया, अब वो सुधरेगा नहीं।
वो खराब हो सकता है, इनकॉरिगेबल है। और टू बैड टू रिफॉर्म, सुधारा न जा सके। इसका ऑपोजिट होता है ओकेजनल। ओकेजनल मतलब जो कभी कभार हो या अपने मन से हो, जिसमें आप ठीक कर पाओगे। रिपीटेड मतलब जो रिपीट होता हो। तो इनकॉरिगेबल एक बार एक्शन हो गया तो फिर आप रिपीट नहीं कर पाओगे। तो रिपीटेंट होता है जिस एक्शन को आप बार बार कर पाते हो, ठीक है। इसलिए इसका ऑपोजिट कॉरिगेबल ना लिखकर आप ओकेजनल या रिपीटेंट जरूर लिखना। एग्जाम में अगर ये दो ऑप्शन आए तो इन्हें टिक लगाइएगा। कोरिगेबल हो सकता है, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको, कोरिगेबल, CORRIGIBLE, कोरिगेबल। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। आपने ऐसा सुना होगा, अविश्वसनीय भारत, लेकिन हिंदी का कैंपेन है अतुल्य भारत। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो, वो इनकंपैरेबल है। और इंग्लिश में लिखा होता है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय का मतलब जिस पर विश्वास ना हो, ऐसा नहीं, मतलब आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। जैसे वो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, आप भारत आइए तो आप देखिए तो भारत में क्या क्या है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं या और भी कंट्रीज हैं, उनके दिमाग में जो इंडिया को लेके एक सोच है ना, अरे वही गरीब देश, भूखे नंगे लोग, सांप पकड़ने वाले, बंदर मदारी वाले देश। तो वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है, आप आके तो देखो, आप विश्वास नहीं होगा, हम वो कंट्री हैं, अब सांप पकड़ते नहीं, हम कड़वा भी देते हैं अब, ठीक है ना। तो इन अविश्वसनीय भारत बन चुका है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो चीजें हैं वहां पर। तो इन अविश्वसनीय या इनक्रेडिबल, इसका जो एंटेनिम होता है वो होता है बिलीवेबल, जिसपे विश्वास आप एक बार में कर लो या लाइफली, एक जैसा एक बार में विश्वास हो जाए, इट मींस दैट। और अविश्वसनीय मतलब एक बार में विश्वास ना हो, यार अविश्वसनीय काम कर दिया इसने तो, मतलब इस बंदे ने ऐसा कर दिया, हमें तो विश्वास ही नहीं है। इट मींस दैट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इनक्रेडिबल और अतुल्य भारत एक नहीं है, मैं आपको बता दूं, दोनों की इंग्लिश और हिंदी मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इंक्रीमेंट। अच्छा, आपने सुना होगा ना, आपके फादर या आप जॉब करते हो तो आपने तनख्वाह में इंक्रीमेंट लग गया 10%, 20%। तो इंक्रीमेंट मतलब उससे क्या होगा, बढ़ोतरी हो रही, चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिडक्शन, या रिड्यूस कर लिया, कट कर लिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो रिडक्शन हो सकता है, या डिक्रीज भी आप बोल सकते हो, DCREAC। तो डिक्रीज भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंक्रीमेंट मतलब कोई चीज बढ़ना, ये आपको पता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वर्ड आसान था। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकलकेट। हमें बच्चों में अच्छी आदतों को इनकलकेट करना चाहिए, मतलब वी शुड डेवलप गुड हैबिट अमंग चिल्ड्रन, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट। इनकलकेट मतलब दिमाग में, जहन में, दिल में अच्छी अच्छी बातें आप रखें, तो वो बच्चा जो है वो बड़े होकर अच्छी चीजें सीखेगा। अब हो क्या रहा है, हम बच्चे को इनकलकेट क्या कर रहे हैं, दिन भर वो बच्चा गाना सुन रहा है हनी सिंह का 4 बोतल वोदका, तो फिर कहाँ से काम चलेगा। वो छोटा बच्चा भी गाना गा रहा है, मीनिंग उसको नहीं पता है, पर हमने इनकलकेट क्या किया, हमने नेगेटिव चीजें इनकलकेट की, हमने वो चीजें इनकलकेट की उसे नहीं सीखनी है। पर इनकलकेट मतलब हमने जो चीज फिक्स कर दी, अब वो अच्छी चीज कर रहे हो चाहे बुरी चीज कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। बट मैं ये कह रहा हूँ, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट, गुड मैनर्स, गुड एटिकेट्स इन चिल्ड्रन माइंड, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, यहाँ आपने जब फिक्स नहीं किया तो खाली है, ये एम्प्टी होगा। मैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनकलकेट मतलब किसी चीज को भर देना, और एम्प्टी यानी किसी चीज को खाली कर देना, ये मतलब होता है इनकलकेट, यानी किसी चीज को, जैसे कल्टिकेट से कल्टीवेशन मिलता है, कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन क्या होता है, जो होता है कृषि कार्य। तो कृषि कार्य में होता क्या है, एक बीज बोया जाता है ना, वो बीज बाद में क्या बनता है, पेड़ बन जाता है। तो वही कल्टीवेशन से कलकेट, और कलकेट से बना इनकलकेट, यही उसका फॉर्म है। आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब होता है होल्डर ऑफ एन ऑफिस। जैसे इनका कार्यकाल इतने समय से इतने समय तक था, तो उस समय के बीच की जो कार्यकाल होता है, जैसे 5 साल का कार्यकाल, इनकम्बेंसी ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ 5 years, द इनकम्बेंसी ऑफ दिस मिनिस्टर इज ऑफ 10 year। तो निर्भर मतलब वो कितने दिन तक राज कर रहे हैं, कितने दिन तक उस जगह पर बैठे हैं, कितने दिन तक उस काम को वो कर पा रहे हैं। तो ड्यूरेशन या अवधि एक समय के लिए होता है, कितने दिन तक वो काम किया, उसे कहते हैं इनकम्बेंसी या इनकम्बेंट।
और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है ऑप्शनल, कि हमें कुछ दिन वो काम करना है या छोड़ना है वो हम पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई मंत्री 5 साल के लिए मंत्री है, विधायक बन गया तो बन गया, अब वो नहीं हट रहा वहां से, उसको अब वो एक अलग बात है, आजकल राजनीतिक रूप से कुछ भी हो सकता है, पर इनकम्बेंसी तो वो चाहता ही है ना कि हमें इसका ऑफिस मिल जाए, ये होल्डर मतलब हम होल्डर बन जाए उस जगह के, अपना आधिपत्य हो जाए, अपना पावर हो जाए, हम निर्भर इन चीजों पे हैं तो लोग हम पे काम करें, हमसे काम करवाएं, तो वो इनकम्बेंसी होती है, उसे कहते हैं इनकम्बेंसी ऑफ एन ऑफिस, यानी कितने समय आपने कार्यकाल किया, वो उसका मतलब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकर्जन यानी रेड, रेड यानी हमला या धावा। जैसे अभी क्या हुआ, इट इज डिफिकल्ट फॉर अवर साइंटिस्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर अवर साइंटिस्ट टू कंट्रोल, ध्यान से सुनना, टू कंट्रोल द इनकर्जन, टू कंट्रोल द इनकर्जन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने जिस प्रकार इंडिया में धावा बोला उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कन्वर्जन इनकर्जन का मतलब होता है धावा बोल देना या रेड कर देना या हमला कर देना। तो इनकर्जन का मतलब रेड भी होता है, रेड जो पिक्चर आपने देखी होगी, रेड हमला, धावा। तो इन्वेजन मतलब भी हमला, इंटरप्शन यानी भी काम बिगाड़ के करना है ना भाई, सबका काम चल रहा था, आज इंटरप्ट हो गया, हर किसी का काम, सबका काम रुक गया। मैं भी अच्छा खासा ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन में मैंने स्टार्ट किया काम, अब धीरे धीरे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया, लेकिन काम तो रुका ना 3-4 महीने। और सिर्फ मेरा नहीं, स्टूडेंट का भी रुका, वो भी अच्छी खासी क्लासेस में पढ़ रहे थे, उनको भी अपने मोड को चेंज करना पड़ा। हर एक व्यवसायी जो काम कर रहा था, हर एक छोटा व्यापारी जो काम कर रहा था, हर एक व्यक्ति का जो काम है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुआ, इनकर्जन हुआ, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। जबकि रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे हट जाना, ये होता है पीछे हटना, और इनकर्जन होता है धावा या हमला बोल देना, ये आगे बढ़ जाना। ठीक, चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, इन डेप्ट यानी डेप्ट मतलब ऋण, डीबीटी, डेप्ट यानी क्या होता है, ऋण। तो इन डेप्ट यानी ऋण में होना, या किसी चीज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है या किसी से आपने पैसे उधार ले लिए तो इन डेप्ट हो गया, आप ऋणी हो गए। ओइंग ग्रैटिट्यूड, एहसानमंद हो जाना, इसका मतलब होता है किसी का एहसानमंद हो जाना, डेप्ट में होना। जबकि इसका ऑपोजिट क्या बोलता है, डिसऑबलाइज, बोले हम किसी का एहसान नहीं मानते, डिसओबलाइज है। ओबलाइज्ड, आई आपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखी होगी ना, तब आप लिखते होगे आई विल बी हाईली ओबलाइज टू यू, मतलब सर मैं आप 2 दिन की छुट्टी दे दी, आई विल बी हाईली ओबलाइज। ये ओबलाइज ही नहीं है, ये डिसओबलाइज है। डिसओबलाइज मतलब आप किसी का एहसान नहीं ले रहे हो या एहसानमंद नहीं होना। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड। ओके, हमारे 10 वर्ड कंप्लीट हो गए। बिल्कुल काम की बात 2 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं मैं आपके। अगर आपको ऑनलाइन ग्रामर इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे वो किसी एग्जाम के लिए हो, तो बहुत ही कम फीस, मात्र 700 रुपए में मेरे रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता हूं। जल्दी ही कंप्लीट लाइव में आने वाला हूं। इसके अलावा वो क्लास लगभग 60 डेज में कहता हूं ऑनलाइन, लेकिन वो 90 डेज जाएगी, क्योंकि क्लास 60 डेज की है, पर उसमें टेस्ट पेपर भी है, वो भी एक्सप्लेनेशन देने हैं, मॉडल पेपर भी एक्सप्लेनेशन देने हैं। तो वो कुल मिला के एक 3 मंथ का पैकेज है। 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के हम उसमें डिस्कशन करेंगे, प्लस मॉडल पेपर भी डिस्कशन करेंगे, प्लस ग्रामर के हर छोटे से छोटा चैप्टर, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल, जो भी है वो सब की डिटेल विद ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। द फीस इज वेरी लेस, वेरी रीजनेबल, इज 700 ओनली। आप परचेस करना चाहते हैं या अपने किसी घनिष्ठ मित्र को बताना चाहते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। स्क्रॉल में मेरा नंबर चल रहा है, उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू द ईच प्रोसेस। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन टेस्ट भी लॉन्च किया हुआ है, एमपीएसआई और जेल प्रहरी का। 25 टेस्ट पेपर है, एक्सेप्शनली 2500 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश मिला के, और जिसके आंसर वीडियो एक्सप्लेनेशन में है। ये भी आपको परचेस करना है तो कॉस्ट इज वेरी लेस। बस नीचे स्क्रॉल चल रहा है, मुझे कॉल करिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल के वर्ड्स जो आपने मुझे भेजे हैं आंसर में, और इसके आंसर देखते हैं। तो बी लिटिल मतलब होता है छोटा या तुच्छ, तो उसका उल्टा होता है मैग्नीफाई यानी भव्य या बड़ा। प्री मेडिटेशन मतलब मेडिटेट करके आना, पहले से सोच लेना क्या करना है, तो इसका ऑपोजिट होता है इम्प्रॉम्प्टू यानी अचानक ही कोई चीज होना जिसकी आपने पहले से तैयारी नहीं की है। पीविश मतलब होता है इरिटेट करना, चिढ़ छूटना, गुस्सा आना। इसका उल्टा होता है जिनाइल यानी सौम्य, जो बातें बड़ी सौम्य करता हो। ये है आज के आंसर। तो 1 का आंसर है 5, 2 का आंसर है 2 और 3 का आंसर है 3। बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स हैं।
एक ही स्टूडेंट ने भेजा, मुझे बड़ा दुख है कि आजकल स्टूडेंट इसके आंसर क्यों नहीं भेज रहे हैं, या तो उनको बनने लगा है, या उनका पढ़ने से मन कम हो गया, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी रीजन हो सकता है। मुझे आपके लाइक शेयर की जरूरत नहीं है, बस अपने दोस्तों को बता दीजिए अगर आपके वीडियो आपके काम का है तो। मेरे बहुत काम का है, मुझे लगता है अपने स्टूडेंट तक पहुंचूं। आजकल बच्चे आंसर नहीं भेज रहे हैं, पिछले 2-3 वीडियो से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपके आंसर भेजने से मुझे बड़ा बल, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए खैर एनीवेज, और आज के आंसर आप आज के देख लीजिए जो आपको मुझे बताना है। ये है आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसर आप मुझे भेजिए, और मेरे वीडियोस को आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने बहुत सारे दोस्तों तक शेयर करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना आपके लाइक चाहिए, ना मुझे आपके कमेंट से चाहिए वाह सर मज़ा आ गया, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, नथिंग। आप अपनी पढ़ाई करिए और अपना करियर बनाइए। सिर्फ मेरे लिए एक काम कर दीजिए जिससे मेरा यूट्यूब में करियर बनेगा, वो सिर्फ इतना है कि मैं आपके शेयर चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए। मुझे माइडस एकेडमी का जो परिवार है यूट्यूब में, वो बहुत विशाल करना है और बहुत बड़ा करना है। तो बस मैं इतना ही आपसे चाहता हूं, आपके शेयर करने के इंतजार में हूं कि व्यूज तेजी से बढ़ें और सब्सक्राइब संख्या मेरी बढ़ जाए। तो बस आप शेयर कर दीजिए, इतना मैं चाहता हूं। क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, आंसर आप मुझे भेज दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और बी सेफ, पढ़ते रहिए। बाय बाय।